हर शाम जब सूरज ढलने लगता है, सड़क किनारे एक खास खुशबू हवा में घुलने लगती है। रेलवे स्टेशन के पास में भी ये खुशबू हम लोगों को मिलती है। जी हाँ, भुने हुए भुट्टे की। लेकिन इस खुशबू के पीछे है मेहनत, तपस्या और संघर्ष की वो कहानी जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। ये कहानी है उन महिलाओं की जिनके हाथों में जलते अंगारों से भी ज्यादा हिम्मत है, जिनकी हथेलियों ने जीवन को सीधा किया है। भुट्टे की तरह न बड़ी दुकानें, न ब्रांड, बस एक छोटी सी हांडी, कुछ कोयले और ढेर सारी उम्मीदें। हर भुट्टा जो वो बेचती है उसमें छिपी होती है उनके बच्चों की पढ़ाई, परिवार की भूख और उनका सपना, एक बेहतर कल का। आइए जाने उन औरतों की कहानी जो न सिर्फ भुट्टा बनाती हैं बल्कि रोज अपनी हिम्मत से समाज को झुलसते सवालों के जवाब देती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने दादी जी जो है वो भुट्टा को सेक रहे हैं और सामने जो ग्राहक हैं वो भुट्टा ले भी रहे हैं। तो आइए दादी से इनकी कहानियां जानते हैं, कैसे कैसे इनको भुट्टा बेचना शुरू हुआ। सबसे पहले दादी नमस्ते, आपका नाम क्या हुआ? हमारा गुलाबी देवी। गुलाबी देवी नाम हुआ। अच्छा, यहाँ पे दादी से जानना चाहते हैं कि इनकी कहानियाँ क्या है, कितनी संघर्ष भरी जिंदगी होती है भुट्टा बेचने वालों की। बहुत कुछ जानते हैं, हर लोगों की कहानी जानने की आवश्यकता होती है। अभी तमाम ग्राहक आए हुए हैं तो उनको भुट्टा दे रहे हैं और कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि आप दिखा सकते हैं। अच्छा दादी, आप कब से भुट्टा बेच रहे हैं? हम ज़्यादा दिन से न बेच रहे हुआ, हम 4 बरस से बेच रहे। 4 बरस को भी आप ज़्यादा दिन नहीं कर। अच्छा, आप अपने बच्चे को पढ़ाए नहीं? सब पोता पोती हमारे बाल बच्चा नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ पाया ना। हमारे गरीब आदमी हम कहाँ से खिला में कमा के कि पढ़ा में, ना पढ़ा हुआ ना है ना। अच्छा, आप लोगों को क्या क्या समस्या झेलनी पड़ती है जब आप यहाँ पे भुट्टा बेचते हैं? तो कुछ समस्या जो झेलनी पड़ती है? कुछ का नहीं। जैसे अभी देख सकते हैं, चिलचिलाती धूप में आप यहाँ पे भुट्टा बेच रहे हैं। कभी कभी बारिश का मौसम आता होगा तो क्या क्या समस्या झेलना पड़ता है वैसा में? तो वैसे ही छाता लगा के लुकते हैं। छाता लगा के। अच्छा, कौन सा ऐसा समय होता है दादी जिस समय आपको खुशी होती है कि हाँ इस टाइम भुट्टा ज़्यादा बिक सकता है? कौन सा समय वो होता है? भुट्टा ज़्यादा बिकता है सांझ में। सांझ में? वो नहीं, मौसम के हिसाब से क्या वो कोई बरसात पड़ता है तो ज़्यादा बिकता है। बरसात के टाइम में ज़्यादा बिकता है। हाँ, धूप में कम बिकता है। आप अकेले यहाँ पे आते हैं या फिर आपके गांव वाले और भी लोग यहाँ आते हैं? ना, हमारे गांव वाला हुआ यहाँ पे और भी तमाम है। वहाँ से बेगमपुर के हैं। बेगमपुर के हैं। और आप कहाँ के हैं? हम रानीपुर के। आप रानीपुर के रहने वाले हुए और आपके बाल बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं किए हैं? ना। तो क्या आपका क्या सपना है? बेच के खाता है। तो आपका सपना क्या है? आगे कोई तो होगा जो पढ़ेगा। अब पोता पोती पढ़ रहा है, IAA BA पढ़ गया, पोती पढ़ गया, पोता पढ़ गया। आप नहीं पढ़ पाए लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ा दिए ना। एक को न बच्चा कम पढ़ाए, पोता पोती को पढ़ा पाए। सभी लोग हमारा बच्चा नहीं पढ़ा एक को ना। नौकरी किन्हीं का? नौकरी नहीं है, बोल रहे हैं ना कि मीठापुर सब सब्जी बेचता है। टोटल सब्जी बेचते हैं। अच्छा, कहते हैं कि बिहार में, बिहार क्या पूरा भारत में राशन दिया जाता है, वो राशन आपको मिल पाती है? राशन मेरा 3 गो पुतों को मिलता है, 3 गो को ना मिलता है। क्यों नहीं? 3 को नहीं मिलता? हमरो नहीं मिलता है। आपको भी नहीं मिलता है? आप लोगों का राशन कार्ड है ही नहीं? राशन कार्ड देवे ने किया तब रहेगा कहाँ से? वृद्धा पेंशन मिलता है। वृद्धा पेंशन मिलता है? कितना मिलता है वृद्धा पेंशन? 400 को महीना। 400 का महीना मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं चिलचिलाती धूप में दादी जो है वो इसको क्या कहते हैं, भुट्टा सेक रही है। और इनकी कहानियाँ जैसा कि बताएं, गरीबी के कारण मजबूरी हुआ और यहाँ पर आकर वो भुट्टा बेच रहे हैं और इसी से रोजी रोटी चलता है। एक दिन की कितनी कमाई हो जाती होगी दादी? गुजारा चल पाता है? 200, 300, 250। मतलब कहीं 200 हुआ तो कभी 150 हुआ तो कभी 300 हुआ, मतलब अनदिना अलग अलग। हाँ, जितना जैसा सस्ता महंगा लाए तो वैसे बच्चा होगा। आप देखें दादी भुट्टा बेचे, जो और भी तमाम महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनकी जीवन कहानियां जानेंगे कि क्या कहानियां हैं। जैसा कि एक महिला
नमस्ते आंटी, आपका नाम क्या हुआ? नीलम देवी। नीलम देवी। आप भी रानीपुर के ही रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, आपका क्या मजबूरी रहा कि आप भुट्टा बेचने लगे? मजबूरी है कि घर में पति नहीं देता कमा के, तो वही भुट्टा बेच के खाते हैं, बाल बच्चा के खिलाते हैं, रखते हैं, किराया में रहते हैं, घर अपना नहीं। यहाँ अपना घर नहीं है आपका? तो आपका जमीन भी अपना कहीं भी नहीं है? जमीन था, बाकी गोतिया सब नहीं दिया ससुर के हमको। वो मतलब जमीन था लेकिन आपको नहीं मिला? ना ससुर के नहीं दिया था, हम कोई आपको नहीं दिया? ना, नहीं मिला। तो पति देव जी क्या करते हैं अभी? पति जब गाड़ी चलाते हैं, दिन भर गाड़ी चला के अपना पीते खाते हैं। अच्छा, गाड़ी पैसा नहीं देते अपने। और बाल बच्चा पे आप ही ध्यान दे रहे हैं? हाँ, हम ही दे रहे हैं। कितने बेटा कितना बेटी है आपका? 2 बेटी 1 बेटा है। पढ़ाई उढ़ाई कर रहा है कि नहीं? एगो बेटा को पढ़ाते, एगो बेटी को पढ़ाते हैं। एक बेटा इसी में रहता है? बेटी है वही इसमें रहता है, छोटकी बेटी। मतलब आपको साथ देते हैं इसे भुट्टा बेचने में? हाँ, बेटी आप साथ यहाँ पे देती है। बनाते हैं और वो स्टेशन पर ले जाते हैं? हाँ, स्टेशन पर बेचते हैं छोटकी बेटी। अच्छा, आप लोगों पर सरकार कभी ध्यान दी है कि नहीं दी है? कभी नहीं, सरकार दम नहीं, का ध्यान भुट्टा दिए? बेचने वालों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं कोई गया? ध्यान नहीं है। राशन तो मिलता होगा ना कम से नहीं, कम? 10 किलो राशन मिलता है बस। 5 परिवार है, 10 किलो राशन देता था, ध्यान को चीज देते हैं। परिवार 5 हैं आप लोग हाँ। और राशन केवल 10? 10 किलो मिलता कब है। से मतलब 10 किलो ही मिल रहा है आपको? जब से शुरू से कार्ड मिला, जब से 10 किलो मिल रहा है। तो आप लोग वहाँ गांव में मुखिया उखिया किन्हीं को आप लोग कुछ बोले नहीं है कि हम लोगों को ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए? क्या बोलता है कि हम नहीं जानेंगे। हम नहीं जाने। देख सकते हैं जैसा कि आंटी बता रहे हैं और इनकी भी संघर्ष भरी कहानी है। ये इनका गुजारा अपने से मेहनत से भुट्टा बेचकर करते हैं और इनकी मेहनत को सैल्यूट है। और इस चिलचिलाती धूप में भुट्टा बेच रहे हैं। और जब बरसात होता होगा तो क्या स्थिति रहता है? बरसात होता तो दुख होता है बेचे के लिए, घर में भी दुख होता है, किराया पर रहते हैं, करकट में पानी में ऐसे रहते हैं। तो किराया पर रहते हैं तो इससे किराया का भी देना और बच्चों को खिलाना ये संभव हो पाता है कि बीच में आंसू गिरने लगता है कि कैसे होगा? वही, हाँ तो ठीक है। जैसा कि आंटी बता रहे हैं कि इनका जो अपना ज़मीन था वो ज़मीन भी इनको नहीं मिला। इनको क्या, इनके ससुर को ही ज़मीन नहीं दिया गया, जिसके कारण और वो घर का कहते हैं रोजी रोटी चलाने के लिए कहीं ना कहीं निकलना पड़ता है। उसी की होड़ में वो भुट्टा बेचने के लिए पटना सिटी में है और किराया पर है, इससे कि किराया का भी नहीं हो पाता है गुजारा। देख सकते हैं बाकी और भी तमाम महिलाएं हैं, उनसे जाना। वैसे आपका सपना क्या है, आगे क्या कुछ करना चाहते हैं आप? अपने बाल बच्चों को कहाँ रखना चाहते हैं? कहाँ घर में अपना रहना चाहता है, कहाँ चाहते हैं? सब दिन किराया पर चाहते कि रहे, ढनकले चले बाल बच्चा के लेके। एक तो मर्दाना पिया खाइए, जुगाड़ी है ये है। अच्छा, तो आप अपने बेटी को भी इसी में लगाए हुए हैं, तो उनको पढ़ाने का कोई आइडिया आपके मन में आता है? जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप अपना पेट काट के बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाता? होता तो काटी के ना पढ़ा रहे हैं, ये दुख करी के ना। हाँ, एगो के दूगो के पढ़ा रहे हैं, कहाँ से? अच्छा, एक बेटी को आप साथ में रखे हुए हैं, अगर वो बेटी आपके साथ नहीं रहेगी तो गुजारा नहीं हो पाएगा आपका? आंटी जी, नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, अकेले नहीं हो पाएगा? अकेले नहीं, हम विकलांग हैं। अच्छा, बैठ, हाँ तो बैठ के बेचते तो वही ना दौड़ दौड़ के बेचता है। विकलांग है तो विकलांग को भी तो मिलता है ना सरकार द्वारा, विकलांग सर्टिफिकेट बना रहता तो उसका भी पैसा मिलता है? मिलता है, 400 रुपया मिलता है महीना। वृद्धा पेंशन वाला नो मिलता है? हाँ। तो आपका उम्र कितना हुआ है? हमको उम्र नहीं हो तो 30 बरस होगा। तो वृद्धा पेंशन किनको मिलता है? विकलांग वाला। अच्छा, विकलांग वाला आपका बना हुआ है, उसका मिलता है आपको? हाँ, मिलता है। ऐसे ही तमाम कहानियां आपको बताएंगे, चाहे वो भुट्टा बेचने वालों की कहानी हो या फिर किसी और क्षेत्र में कार्य करने वालों की। एक दादी जी अपनी कहानियां बताएं, आंटी आप अपनी कहानियां बताएं, और भी तमाम महिलाएं हैं, उनसे भी ये जानना चाहेंगे कि उनकी क्या कहानियां हैं, क्या दास्तां है। अच्छा आंटी, आपका क्या नाम था? सबसे पहले आपको नमस्कार। क्या बोले ना? अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? बेगमपुर के रहने वाले हो। हाँ, तो क्या आपका मकान यही है या फिर आप भी गांव से आए? ना, ये मकान यही मकान है। तो कब से भुट्टा बेचना, क्या इसका बैकग्राउंड क्या है? कब से मतलब भुट्टा बेचना स्टार्ट कर, कितने सालों से बेच रहे हैं? हम तो वही ये करके बाल बच्चा भी आलियो सब ये करके कहियो बाबा छोटी ना। मतलब आपका जिंदगी के साथ भुट्टा का पूरा लगाव जुड़ा हुआ है ना? इसी से आप अपने बच्चे की शादी तक करा दिए। हाँ, ये कर।
आप अकेले यहाँ पे रहते हैं या फिर आपके कोई और भी है जो साथ देते हैं? पोता, मतलब आप जैसा कि यहाँ पे भुट्टा जो है सेक रहे हैं और आपके पोता जो है स्टेशन पर लेकर जाते हैं ना, ऐसा स्थिति है। अच्छा, आप अपने पोते को पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? उतना नहीं हो पा रहा? पढ़ ले बेटा। मतलब उसी का मन नहीं है पढ़ने का? और किन्हीं को अपने परिवार में जिनको आप पढ़ाए हैं? सब पढ़ा कहानी आप समझ सकते हैं, जैसा कि बता रहे हैं एक पोता जो है इनके साथ में ही रहता है और अगर अकेले यहाँ पर बेचेंगे तो इनसे गुजारा तो हो नहीं पाएगा। आप समझ ही सकते हैं इस चीज़ को। और भी तमाम कहानियाँ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो बेटी का आप लोग शादी किए वो उनका उस टाइम ये भुट्टा का पैसा सही हो गया या फिर आपको कहीं और से भी पैसा का जुगाड़ करना पड़ गया? ये सबसे कहियो कमा के बेटा। यही सबसे अच्छा, सरकार से भुट्टा बेचने वाली महिलाएं क्या चाहती है? आओ अच्छा रोजगार देती बउआ तो रोजगार करवे। धूप में अच्छा है बउआ बैठना। धूप में एकदम इसका गर्मी अलग से परेशान करता है। देखबे करो। अच्छा, तमाम लोग आपसे भुट्टा खरीदने आते हैं लेकिन आपसे तमाम लोग जैसा कि भुट्टा यहाँ पे आते होंगे, जब रेलवे स्टेशन है तो आम सी बात है बहुत सारे लोग आएंगे और आपसे भुट्टा भी लेते होंगे। क्या कभी किन्हीं ने आपसे सवाल किया है कि आपका जिंदगी कैसा रहता है, सरकार आप पे ध्यान देती है? भुट्टा लेते हैं और चले जाते हैं। कभी ना बाबू। किन्हीं को मतलब कोई आपकी स्थिति से, आपका जिंदगी से किसी को कोई मतलब नहीं? नहीं नहीं। राशन मिलता है आपको आंटी? वो 3 आदमी के। और आप लोग कितने आदमी हैं? पूरा 10 आदमी। 10 आदमी है और राशन मिलता है 3। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्रॉबैक देखने को मिल फैमिली है उसमें से कम ही लोगों को उनका राशन मिलता है। जितनी संख्या उतनी राशन नहीं मिलती है। क्या बोले आंटी? राशन कहाँ मिलो? जितना मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिल पा रहा है। ना मिलल कितना 35-50 किलो। अजय अब मिला कि बाल बच्चा का बियाह हो गया तब देंगे कौचे। ना मिलो सर, थोड़ी ना कि नहीं मिलता ना ना है दीदी, बिहार के दे है ये। तो अच्छा, वहाँ मिलता है कि नहीं जहाँ वो जाती है ससुराल में? उसका हाँ? ससुराल में तो नाम नहीं पूछे। नाम हो पूजा देवी। आप कहाँ के रहने वाले हुए? हम बेगमपुर के रहने आप वाले। भी बेगमपुर के रहने वाले हैं। आपकी कहानी क्या है? इसके पीछे की क्या कहानी है कि आप भुट्टा बेचने लगे? भुट्टा बेचते हैं, बाल बच्चा कोई कमाई वाला नहीं बेटा तो अपन कमाई खाई। कितने बाल बच्चे हैं आपके? बाल बच्चा है 5 गो लड़की 3 गो लड़का है। अच्छा, मतलब लड़की की संख्या ज्यादा है आपके पास। तो क्या आप लोग शादी ब्याह करा दिए? 2-3 गो किए हैं अभी। इसी से भुट्टा बेच कर शादी कराए? कर्जा मांगे घर मकान बेच के किए। आओ अपना जमीन है कि जमीन भी बेच दिए? बेच दिलिए। आओ है जरा जुड़ी रहा लेकिन तो वो बेच दिली बेटा, का करी रोड पर रहिला। मतलब बेटी के शादी के लिए जमीन तक बेचना पड़ गया और घर में बउआ कोई न पड़ल। अब बेटा जो है सब बड़ा है कि छोटा भी है? हम 2 गो बड़ा एगो छोटा भुट्टा बेचो। तो आप यहाँ पे अकेले दिख रहे हैं और भी कोई हैं? बेटा बेचे गेलो। मतलब उधर बेचने स्टेशन पे बेचने हाँ। गया है। का करबो हमारे के दुख चले। सरकार से क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि सरकार आपको क्या साथ दे, किस तरीके से साथ दे आपको? सरकार देते मदद ना गरीब के कि हाँ गरीब आदमी कमा रहा है, कोई खर्चा खर्चा मर रहा है, कोई कमाती मर रहा है तो नहीं। एक आंटी जी की दास्तानें सुने वहाँ पे। कौन बेटी? लाखा खिंचाए। तो एक आंटी बोल रहे थे कि हमारे पतिदेव शराब पी कर आते हैं, हमें पैसा नहीं देते। क्या आप लोगों के घर में भी ऐसी स्थिति हो जाती है? सबके घर में वही है, कोई के घर छूटल है। आए दीदी कोई के घर मतलब छूटा हुआ है, बाकी सबका घर का यही स्थिति है। महिलाएं घर को संभाल रही है। हाँ हम लोग हम ही लोग संभाल रहे। अब क्या करल जाए? जैसा कि आप देखिए संघर्ष भरी ऐसे ही तमाम जिनकी भी संघर्ष की दास्तानें हैं आपको जरूर सुनाऊंगा। ऐसे ही तमाम लोगों की कहानियां आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू कराता रहूं।